नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। सूडान में चल रहे गृहयुद्ध के दौरान आपने देखा होगा कि भारत सरकार कितनी बेचैन है और सूडान में रह रहे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कितनी कोशिश की और कितनी बड़ी सफलता पाई। 2 जत्थे आ चुके हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आना लाजमी है कि आखिर भारत के लोग सूडान में जाकर के करते क्या हैं। सूडान एक छोटा सा देश है, सूडान में इनस्टेबिलिटी है, सूडान में न तो हेल्थ का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, न एजुकेशन का स्ट्रक्चर बहुत मॉडर्न है, फिर भी भारतीय लोग सूडान जाते हैं। अब हम आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्यों सूडान जाते हैं, कौन लोग जाते हैं, वहाँ जाकर के करते क्या है। सूडान उत्तर पूर्व अफ्रीका का 92% मुस्लिम आबादी वाला रेगिस्तानी देश है। 5 करोड़ की जनसंख्या है इसकी। यहाँ अरबी भाषा बोली जाती है और दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में सूडान शुमार है। भारत से 5200 किलोमीटर दूर और 8 घंटे से ज़्यादा का सफ़र लगता है सूडान पहुँचने में। फिर भी यहाँ कोई 5 से 6 हज़ार भारतीय रह रहे हैं। इनमें भी करीब 1200 ऐसे हैं जो दशकों पहले यहाँ बस चुके हैं। इनके अलावा सूडान में 200 लोग कर्नाटक के हक्की पिक्की जनजातीय समुदाय के हैं। सवाल लाजमी है, क्या करते हैं भारत के लोग यहाँ, किस आकर्षण में सूडान पहुँचे। गुजराती व्यापारी लवचंद अमरचंद शाह सूडान में बसने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं। शाह ने भारत से माल आयात किया और 1860 के दशक की शुरुआत में अदन के रास्ते सूडान की यात्रा की। अपने बिजनेस की सफलता के लिए वे अपने रिश्तेदारों को भी सौराष्ट्र से सूडान लेकर के गए। कालांतर में इन रिश्तेदारों ने भी अपने परिवार वालों को सूडान बुला लिया। इन सारी कोशिशों के चलते सूडान में भारतीय समुदाय की अच्छी खासी संख्या हो गई। भारतीय पहले पूर्वी सूडान, मुख्य रूप से पोर्ट सूडान और सुवाकिन में बस गए। धीरे धीरे वे देश के पश्चिमी क्षेत्रों में जाने लगे और ओमडूरमैन, कसाला, अल कादरिफ और वार्ड मैदानी में बस गए। आज की तारीख में बहुत से भारतीय सूडान में काम कर रही कंपनियों में काम करते हैं और बहुत से लोगों ने यहाँ अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लिया है, दुकानें भी खोल ली हैं। अफ्रीका के अन्य देशों की तरह सूडान में भी उत्तराखंड के खानसामे हैं जो भारतीय समुदाय के प्रतिष्ठानों या मेस में खाना बनाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कुछ भारतीय दुबई से लेकर यूरोप पहुंचने के जुगाड़ में सूडान को अस्थायी ठिकाना बनाए हुए हैं। दशकों के गृहयुद्ध के बाद शांति की दहलीज पर खड़े इस उत्तरी अफ्रीकी देश में बन रहे अवसरों से आकर्षित होकर बड़ी संख्या में भारतीय यहाँ पहुँचने लगे हैं। भारत के ओएनजीसी ने अपनी विदेशी सहायक कंपनी के माध्यम से सूडान के 3 ब्लॉकों में हिस्सेदारी हासिल की है, जिसके बाद काफ़ी भारतीय इन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। भारतीय समुदाय सूडानी लोगों के सबसे भरोसेमंद लोगों में माने जाते हैं। अब तो भारतीय और स्थानीय लोगों के बीच विवाह भी सामान्य है। सूडान में दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड चीनी मिलों में से एक किनाना शुगर फैक्ट्री में हर साल लगभग 100 से 150 भारतीय शुगर प्रोफेशनल काम करने आते हैं। अब हक्की पिक्की के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या कर्नाटक में 12,000 थी। 1970 के दशक में भारत में पक्षी शिकार पर प्रतिबंध लगने के बाद इस जनजाति के सदस्यों ने पौधों से औषधि उत्पाद बनाना शुरू कर दिया। वे इन उत्पादों को बेचने के लिए अक्सर अपने परिवार के साथ सूडान, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों की यात्रा करते हैं। इस समुदाय के सभी सदस्यों के पास पासपोर्ट है। वे वागरी नामक एक भाषा बोलते हैं जिसमें गुजराती भाषा के तमाम शब्द मिलते हैं। उनका दावा है कि हर्बल और आयुर्वेदिक तेल के अर्क गैस्ट्रिक समस्याओं से लेकर बालों के झड़ने तक की विभिन्न बीमारियों का इलाज वे कर सकते हैं। बताया जाता है कि सूडान में हक्की पिक्की समुदाय के लोग लगभग 5-6 महीने रहते हैं। 2,000 रुपये से 3,000 रुपये प्रतिदिन के बीच कमाते हैं, फिर कर्नाटक लौट आते हैं। चूँकि अफ्रीका के साथ भारतीय व्यापारियों, खासकर गुजरातियों के बहुत पुराने संबंध रहे हैं, सो उन्हीं लोगों की सूडान यात्राओं की जानकारी मिलने के बाद हक्की पिक्की लोग वहां पहुंचने लगे। चूँकि सूडान में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम हैं, ऐसे में हक्की पिक्की समुदाय की औषधि दवाओं को यहाँ मान्यता आसानी से मिल गई और इन्हें एक बड़ा बाजार भी मिल गया।
इसी के चलते हक्की पिक्की समुदाय लगातार सूडान आते और जाते रहते हैं। सूडान में लोग नौकरी करने, व्यापार करने, और सूडान में जब भी चीनी मिल शुरू होने का समय होता है तब भी भारतीय आते जाते हैं। अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर क्यों भारत के लोगों को सूडान पसंद है, पर अब गृह युद्ध के समय सब लोग उस देश को छोड़ रहे हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।